सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इसके पूर्व की कक्षा में हमने कविता तितली की सीख का वाचन किया था। हमने उसका लयात्मक वाचन किया था, गायन किया था। उसी प्रकार तितली की सीख कविता का स्पष्टीकरण भी हमने कर लिया था तथा हमने देखा था कि इस कविता से हमको क्या सीख मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए और हमें रंग बिरंगी दुनिया को निहारना चाहिए। बच्चों, आज हम लोग कविता 8 तितली की सीख के कठिन शब्द, शब्दार्थ, तुकांत शब्द, उसी प्रकार कार्यपत्रिका 3 भी हल करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। कठिन शब्द। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कठिन शब्द। पहला है रंग बिरंगी। रंग बिरंगी। तितली। तितली। नन्ही। नन्ही। पंखुड़ी। पंखुड़ी। चमकीली। चमकीली। रंग बिरंगी, तितली, नन्ही, पंखुड़ी और चमकीली। ये हो गए कठिन शब्द। शब्दार्थ। शब्द तथा उसके अर्थ। यहाँ पर उसके कुछ शब्द लिखे हैं जिसके अर्थ यहाँ पर लिखे गए हैं। सबसे पहला है संग। संग का अर्थ होता है साथ। संग यानी क्या होता है? साथ होता है। इक। इक यानी होता है एक। इक यानी होता है एक। पर। पर यानी होता है पंख। पर यानी होता है पंख। सजीले। सजीले का अर्थ होता है सुंदर। सजीले का अर्थ होता है सुंदर। संग यानी होता है साथ। इक यानी होता है एक। पर यानी होता है पंख और सजीले यानी होता है सुंदर। बगिया यानी होता है बगीचा। बगिया, बगीचा। डाली यानी होता है टहनी। डाली यानी होता है टहनी। ज्यों ही यानी जैसे ही। ज्यों ही, जैसे ही। आलस यानी सुस्ती। आलस यानी सुस्ती। बगिया का बगीचा। डाली का मतलब होता है टहनी। ज्यों ही का मतलब होता है जैसे ही और आलस का मतलब होता है सुस्ती। तो हमने शब्द तथा उसके अर्थ देखे, शब्दार्थ देखे। तुकांत शब्द। इसके पश्चात हम लोग देखेंगे तुकांत शब्द। तुकांत शब्द में कली। कली का होगा भली या चली। तो बच्चों, तुकांत शब्द यानी क्या होता है? तुकांत शब्द यानी होता है राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, तुक मिलाइए, समान लय वाले शब्द जो कहलाते हैं। तो इस प्रकार तुकांत शब्द हमको लिखना है। तो कली का तुकांत शब्द क्या होगा? भली चली। कली का भली चली, जली, है ना? तो इस प्रकार हमको क्या करना है? समान लय वाले शब्द, राइमिंग वर्ड्स उनके लिखना है। सोना का रोना खोना। सोना का रोना खोना। डाली का जाली माली। जाली माली। तो समान लय वाले राइमिंग वर्ड्स हमको इनके लिखना है। कली का भली चली। सोना का रोना खोना। डाली का जाली माली। सजीले। सजीले का क्या होगा तुकांत शब्द? रसीले, लचीले। रसीले और लचीले। खोलो का बोलो डोलो। बोलो डोलो। इस प्रकार हमने उनके तुकांत शब्द यानी राइमिंग वर्ड्स लिखे। साथ ही बच्चों, हम लोग आज कार्यपत्रिका 3 भी हल करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं कार्यपत्रिका 3 हल करने की। कार्यपत्रिका 3। भवंस बीपी विद्या मंदिर नागपुर। सत्र 2020-21। स्कूल बियॉन्ड स्कूल। विषय हिंदी। कार्यपत्रिका 3 व्याकरण। बच्चों, ये कार्यपत्रिका 3 है जो व्याकरण पर आधारित है। कक्षा दूसरी, दिनांक 7/12/2020।
प्रश्न पहला है, वचन बदलकर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको वचन बदलकर लिखना है। तितली, तितली का वचन बदलो क्या होगा? तितलियां। बच्चों मैंने आपको बार बार बताया है कि यदि अंत में ई की मात्रा है तो वो यहाँ पर क्या हो जाएंगी? बीच में वो छोटी ई की मात्रा बन जाएंगी और अंत में या और चंद्र बिंदु। तितली का तितलियां। वैसे ही यहाँ पे कलियां है, कलियां दिया गया है, तो यानी इसमें जो बीच का शब्द है उसकी मात्रा क्या होंगी? उसकी मात्रा होंगी बड़ी ई की मात्रा, इसीलिए यहाँ पर क्या आ गई? वो छोटी ई की बन गई। कली कलियां, तितली तितलियां। वैसे ही यहाँ पर भी पंखुड़ी पंखुड़ियां, यहाँ पर छोटी, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा और यहाँ पर बीच में आकर वो क्या बन गई? छोटी ई की मात्रा। तितली तितलियां, कली कलियां, पंखुड़ी पंखुड़ियां। वैसे ही डाली, यहाँ पर बीच में आकर क्या बन गई? वो ई की मात्रा, डालियां। हवा हवाएं, हवा हवाएं। बगीचा बगीचे, बगीचा बगीचे। और टहनी, इसमें भी वही रूल आएगा, टहनी टहनियां, टहनी टहनियां। प्रश्न 2 है, उलट पुलट का खेल। यानी देखिए यहाँ पर शब्द दिया है हवा, हवा। हवा को उल्टा करके क्या हो जाएगा? वाह। हवा को उल्टा जब करेंगे बन जाएगा वाह। तो सब, सब, तो सबको उल्टा करेंगे तो हम क्या बन जाएगा? बस। सबको उल्टा करेंगे तो बन जाएगा बस। नदी, नदी को उल्टा करके क्या बनेगा? दीन। नदी को उल्टा करके क्या बनेगा? दीन। और हार को उल्टा करेंगे तो रहा, हार को उल्टा करेंगे तो रहा। सखा, सखा को उल्टा करके खास बना, सखा को उल्टा करके खास। मार को उल्टा करके रमा, मार को उल्टा करके रमा। तो इस प्रकार हमको उन शब्दों को उल्टा करके लिखना है। प्रश्न 3 है, इनमें से उन शब्दों पर गोला लगाइए जो किसी के नाम हो, संज्ञा हो। तो बच्चों हमने संज्ञा पढ़ा है। संज्ञा यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव और प्राणियों के नाम, इन सभी को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। चिड़िया, चिड़िया क्या है? एक पक्षी है, तो ये क्या कहलाएंगी? संज्ञा। रोना, रोना है क्या है? ये क्रिया है। रोना क्या है? क्रिया है, तो ये संज्ञा होंगी क्या? जी नहीं। फिर आएगा गाय, गाय क्या है? गाय भी एक प्राणी है, तो किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, पशु का नाम, पक्षी का नाम, वो क्या कहलाती है? संज्ञा। तो गाय भी क्या होंगी? संज्ञा। फल, फल क्या है? एक वस्तु है, ठीक है, तो फल क्या होंगी? संज्ञा। बगिया एक जगह का नाम है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम मैंने कहा है, तो बगिया एक जगह का नाम है, तो बगिया भी होंगी संज्ञा। घूमना होगा क्या? नहीं, क्योंकि घूमना क्रिया है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने संज्ञा शब्दों पर गोला लगाया। देखते हैं संज्ञा शब्द कौन कौन से है? चिड़िया, गाय, फल और बगिया। प्रश्न 4 है, सही जोड़ियां मिलाइए। तो बच्चों यहाँ पर आपको सही जोड़ियां मिलाना है। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। हम लोग एक बार शब्दों को पढ़ लेते हैं। कली, खिलौना, दुनिया, फूल, तितली। रंग बिरंगी, ताजा, प्यारा, सुंदर और आलसी। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कली से। कली कैसी थी? कली थी आलसी। खिलौना, प्यारा खिलौना, खिलौना प्यारा। दुनिया कैसी थी? सुंदर, दुनिया सुंदर। फूल ताजा, फूल ताजा। और तितली कैसी थी? रंग बिरंगी, तितली कैसी थी? रंग बिरंगी। आलसी कली, प्यारा खिलौना, सुंदर दुनिया, ताजा फूल और रंग बिरंगी तितली। प्रश्न 5 है, इन शब्दों से वाक्य बनाइए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द आपको दिए गए हैं, उन शब्दों से एक वाक्य आपको बनाना है। सबसे पहला है रस।
रस से मैंने वाक्य बनाया, तितली फूलों का रस पीती है। आप अपने मन से भी वाक्य बना सकते हैं, मुझे आम का रस पसंद है। ठीक है, इस प्रकार आप रस से वाक्य बनाएंगे। सूरज, सूरज से हमें रोशनी मिलती है, या सूरज का ताप शरीर को झुलसा रहा था। सूरज की रोशनी बहुत सुंदर दिख रही थी। तो इस प्रकार सूरज से आप वाक्य बना सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार आज हमने कठिन शब्द, शब्दार्थ, तुकान शब्द तथा कार्यपत्रिका 3 का अभ्यास किया। बच्चों, आप कार्यपत्रिका सुंदर तथा स्वच्छ अक्षरों में लेखन करके भेजेंगे। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ तथा मंगलमय हो।